स्वस्थ रहेगा हमारा। एक अभ्यास मात्र से करना है, बस 1 मिनट नहीं लगा है, 30 सेकंड लगे बस, समझ लो। अच्छा अब देखो हमने क्या कर लिया, यहाँ से चले यहाँ तक आ गए पूरा, ये बचा इस एरिया, इसको कहते हैं हम लोग गर्दन। गर्दन के हम लोग 4-5 अभ्यास, 2 तरह के अभ्यास में बताऊंगा आप लोगों। अच्छा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किसी को है, गर्दन में यहाँ दर्द होता है, चक्कर किसी को आते हैं, हाँ समझ लो, तो समझ लो उसको सीख लो। तो अच्छा किसी को टेंशन रहती है, सबको रहती है? तो ये सब उसके लिए इधर से लेके इस हिस्से के लिए समाधान के लिए, खासकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो, चक्कर जिनको आते हैं उसके समाधान के लिए अभ्यास ही है। उंगलियां इंटरलॉक करो, सिर के पीछे लगाओ और ऐसे एक दूसरे को धक्का देना, एक दूसरे को ऐसा, ठीक है? चलो 2 आंखें बंद करो, सांस लेते छोड़ते रहो और प्रेशर करो, सांस लेते छोड़ते रहो। बस फिर रिलैक्स। तो ये हमारा 2 अभ्यास हो गए, कितना आसान सा, इधर के और इधर भाई। और जिनको दिक्कत ज़्यादा रहती है ना, मानसिक अशांति, तो ज़्यादा देर रुको। और जो कंप्यूटर मोबाइल पे ऐसे काम, देखो ये गर्दन की स्थिति देखो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का सबसे बड़ा पापा ये है। इसको देखो, जब हम देखो इस्तेमाल करने का तरीका समझ लो आप लोग, सब करेंगे तो कैसे करेंगे मोबाइल को यूज। हम लोगों को देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही तरीका है। अब देखो कौन सा सही तरीका लग रहा है आप लोगों को, ये समझ में आ गया नहीं आ गया? तो सबसे को हमारी जो ये ना ये ऐसे बैठी बिराजी, ये देखो ऐसे मुड़ गई, ऐसे देखो। अब जब लंबे समय तक ऐसे रहेंगे तो धीरे धीरे वहाँ ऐसे करने लग जाएंगे। कुछ दिन तो आप ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर देखा कुछ ज्यादा हो रहा है, फिर दर्द शुरू हो जाएगा भाई। तो सीधे गर्दन, सीधे बैठेंगे तो कमर दर्द नहीं होगा, सीधे गर्दन को रखेंगे तो गर्दन में दर्द नहीं होगा। तो सीधे इस्तेमाल करना सीखो। अब देखो जैसे मैं बैठा हूँ, अब अच्छा ये बढ़िया लग रहा हूँ मैं, अब ऐसे अच्छा लग रहा हूँ, दिखने में भी कौन सा अच्छा लग रहा है? तो ये ऐसे मुड़ गए, ये वाले जो है ना इधर रीढ़ की हड्डी वाले, तो मुड़ गए, देर तक लंबे समय रहते कुछ वो वहीं खिंच के रह गए वो। अब फिर यहाँ बोले जी दर्द होता है जी, क्या करें? फिर उसके नाम दे देते हैं, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, ये सब तरह तरह के नाम है कमर दर्द के। फिर ठीक है ना? तो कहने का मतलब इस गर्दन की समस्या के लिए ये उपाय। अब एक साइड में ऐसे दबाओ, आंखें बंद करो, एक दूसरे को धक्का देना है थोड़ा सा ना, गर्दन जिससे हाथ से एक दूसरे को ऐसे। बस। अच्छा दूसरी साइड चलो, सांसें नॉर्मल, आंखें बंद, बस। अब दोनों हाथों को देखो ऐसे चिन के नीचे रखो, दोनों हाथों ये कोहनियां टच करो चेस्ट से, गर्दन आगे झुकाओ, दांतों पे दांत ऐसे नहीं, यहाँ रखो जी, यहाँ, हाँ, और दबाओ आगे। दबाए रखो, और वापस। बहुत बढ़िया। तो ये हमने यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ तक चले गए। कोई पार्ट बचा है अभी कुछ हिस्सा, अभी अंदर बचा है, बाहर बाहर का किया हमने, अंदर ना भीतर और ऑर्गन्स बचे पड़े हमारे। किडनी काम कर रही है, हार्ट काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है। एक हार्ट का पता है आपको 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72। ऐसे चलता रहता है हार्ट हमारा, यहाँ पंपिंग। क्या है हार्ट? पानी की टंकी देखी है आपने? पानी की टंकी बनाते ना हम लोग ऊपर, घरों के ऊपर, वो समझ लो पानी की टंकी हार्ट है। कैसे समझ लो इसको, मैं बताएंगे भाई, किसी को हार्ट डिजीज होगी तो प्रश्न करना, तो बताएंगे, समझाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे हार्ट ठीक करना। जब आपको गाड़ी की मैकेनिक समझ में आ जाएगा ना, तो इसको कैसे ठीक करना है सब फिर कर लेंगे आपको, इसलिए डॉक्टर को बचेंगे आप लोग। तो ये कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आसान से अभ्यास है। अच्छा अब कुछ हम लोग जो है
इसके थोड़ा एडवांस करेंगे। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बच्चे हैं, वो लोग इन अभ्यासों को करके ही स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा, थोड़े यंग हैं या अपने आप को, यंग का मतलब मैंने पहले बताया आपको बायोलॉजिकल एज से है। दो तरह की एज होती है। एक एज तो है आपकी डॉक्यूमेंट में, कितने साल के हो गए साहब? मेरे तो वो 1985 का जन्म है और मेरा क्या है 1950 का जन्म है, 1950 में पैदा हुआ था। एक तो ये कागज़ की डॉक्यूमेंट की एज होगी या माता पिता। एक हमारी बायोलॉजिकल एज होती है। हो सकता है आप शरीर से 50 साल के, आपका हार्ट 40 साल का हो सकता है, तो आपने बढ़िया से रखा उस हार्ट को, तो वो 40 साल का काम कर रहा है। 20 साल का भी हो सकता है। घुटने 20 साल में भी खराब हो सकते हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल तक भी बड़ी, देखा ना, जल्दी जल्दी अर्थराइटिस हो जाता है तो क्या हो जाता है। तो बायोलॉजिकल एज का मतलब है हमारी आंखें। अब एक छोटे बच्चे की आंखों पे तो कोई चश्मा लग रहा है आजकल, तो क्या वो आंखें उसकी 20 साल की थोड़ी हो गई? उसकी आंखें तो 50 साल की हो गई। बच्चा भले 10 साल का है, 20 साल का। तो बायोलॉजिकल एज डिफरेंट है। तो ऐसे ही जैसे मैं 50 साल का हूं तो मैं 30 का दिख रहा हूं, तो 20 साल मैंने अपने कम कर दिए। डॉक्यूमेंट इज नॉट मेंशन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। डॉक्यूमेंट क्या है, छोड़ो उसको। वो तो आपको बस खाली और चीज़ों में कि पासपोर्ट बनवाना, ये काम करना है, वो काम करना है, कुछ भी ऐसे करे, वो कागज़ काम है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, उसमें काम आएगा, वोटिंग कार्ड बनना है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। असली एज आपकी बायोलॉजिकल एज ये है। और मैं मेरी एज आप बता सकते कितनी है? मैं 40 साल का हो गया और मेरे को 25 साल 30 साल का व्यक्ति मेरे साथ बल्ला का मेरे साथ दौड़ सकता है, उछल कूद कर सकता है, कोई काम कर सकता है 20 साल, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी है। 16-18 घंटे काम कर सकता हूँ मैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसको समझ लो, आप जीना सीखो, ठीक है। चलो, तो अब जो हम अपने आप को जो जवान समझते हैं या जिनके घुटने ठीक हैं, वो हम लोग सब खड़े होकर सूर्य नमस्कार करेंगे। तो जवान लोग जरूर सीख लो। आप लोग, आप ब्रह्मचारियों का तो मैंने बोला ना 21, 20 सूर्य नमस्कार कम से कम करो। यंग है तो 108 हमने किए, देखो कई बार किए, लगातार करते रहते हैं 2-2 घंटे तक। तो ऐसे करना चाहिए। तो फिर देखो क्या बढ़िया स्वास्थ्य। जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन देखते हैं ना, आप लोग, यहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री है क्या नेपाल में? मुझे पता नहीं, फिल्में बनती है क्या लैंग्वेज। तो वो लोग जो दिखते हैं सुंदर, क्यों दिखते हैं? वो बड़ा मेंटेन रखते हैं वो लोग अपने आप को, खाने पीने में, और बड़ा एक्सरसाइज करते हैं। हमारे यहाँ बॉलीवुड वाला में तो 7 राउंड का ट्रेनर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से पास रह के जीवन जिया कई साल तक एक ट्रेनर एक्टर के साथ में। तो वो कैसे मेंटेन रखते हैं, आपको फिट रखते हैं, वो हम लोग नहीं, हमें नहीं बताते। हमको तो वो हम सब पेप्सी को प्रचार करके पैसा लेके कर दिखाते हैं। तो वो सीख रहे। तो सूर्य नमस्कार, जैसे करीना कपूर आप जानते हो, वो फिल्म इंडस्ट्री में मेरी स्टूडेंट रही है, 108 सूर्य नमस्कार करती है वो। अब आप लोग कौन कर सकता है? तो चलो, आप इतना नहीं, तो हम स्वस्थ रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 3-4 सूर्य नमस्कार करना सीख लें। और थोड़े करना है तो 10-11 कर लें। और फिर देखो, जैसे फिर तो बढ़ाओ, कितना भी बढ़ा सकते हो। मतलब हमारा उद्देश्य फिट रहना बस। तो 3-4 इज एनफ। चलो खड़े हो जाओ सब। हम 11 बजे निकल जाए। आवाज आ रही है सब? जते इसमें थोड़ा ये यूज होगा। तो अच्छा देखो, एक चीज और सुनो आप, मैं अभी बता ही देता हूँ। खड़े हैं तो हम लोग ना जो बैठते हैं जो 1 घंटे गलत तरीके से बैठना, पता कितना खतरनाक है? 10 सिगरेट पीने के बराबर है। सिगरेट की स्मोकिंग जो करते हैं कितना डेंजरस है, कैंसर हो जाता है। तो जो लोग बैठे ठाले होते हैं ना, बैठे ही रहते हैं, कुर्सी पे बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, ऑफिस में बैठ गए, ऐसा जीवन जीते, फिर वो बहुत बड़ी बीमारियों का कारण है। बैठना ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। ज़्यादा बैठो तो तरीका होता है सीधे करके बैठो, कहीं जैसे कथा में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, तो समझ में आई बात नहीं आई? तो थोड़ा सा मूवमेंट जीवन में ऐड करो, एक्टिव रहो, आलसी मत बनो। आलसी लोगों को सबसे ज्यादा रोग होते हैं। बस खाने पे राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। चलो वैसे में था सब। तो कहने का मतलब है खाने पीने में बड़े आगे रहेंगे और मेहनत करने में पीछे हट जाएंगे, फिर बीमारियां बढ़ती हैं शरीर में।
जैसे मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ, अच्छा देखो एक चीज करेंगे हम, चलते चलते अपनी जगह पे वॉकिंग करेंगे, आगे पीछे, आगे चलेंगे और पीछे चलेंगे, आगे चलेंगे और पीछे चलेंगे और सुनते रहेंगे। अब देखो यहाँ कई लोग कहते हैं ना घर में टाइम नहीं मिलता वॉक करने का, घूमने फिरने का, तो मैं वॉकिंग को भी बोलता हूँ सब लोगों को। हाँ, तो आगे पीछे ऐसे अपने घर चल सकते हैं। अच्छा, घुटने किस किस के खराब हैं? हाँ, अच्छा देखो, जिनके घुटने गड़बड़ हैं और जिनका जी, माता जी, अरे कोई बात नहीं माता जी, अरे काहे को बात करें, कोई बात नहीं, चलो आगे पीछे चलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, तो ऐसे उल्टा चलने से क्या होगा, हमारे घुटने स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, एक चीज और चलने की सीखो। अच्छा, साइड में थोड़ा चलो, ऐसे 10-5 कदम साइड में चलो, 10-5 कदम इधर चलो। ये पैर चलने के तरीका बता रहा हूँ आप लोग। घर में खड़े खड़े थोड़े से रूम में आप वॉक कर सकते हैं और घुटनों को स्वस्थ रख सकते हैं, वजन घटा सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। देखो कितनी जगह में मैं चल रहा हूँ, 6 फुट में, 6 फुट में वॉकिंग की जा सकती है। जिनको घुटने ठीक रखने, एड़ी पे चलो, हील वॉक जिसे बोलते हैं, आगे पीछे भी चल सकते हैं हील्स पे। दोनों हाथ ऊपर करके चलो, दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे। अच्छा, पंजे पे चलो, पंजे पे चलो, पंजे पे देखो मैंने एड़ी उठा ली पीछे से, हाँ पंजे पे चलो। कितने तरीके बता दिए आपको चलने के हैं, बस बहुत बढ़िया। तो ये हमारा वॉकिंग करने का तरीका अच्छा लग रहा है। तो घर बैठे हम लोग अपने आप को घर में ही छोटी सी जगह में भी स्वस्थ रह सकते हैं। देखो 6x6 पे सारे आसन वासन भी कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार करेंगे। चलो, अच्छा देखो, मैट ऐसे आगे आ जाओ, दोनों हाथ जोड़ो ऐसे। ध्यान रखना, जिनको कमर दर्द है वो आगे नहीं जाना, ज्यादा इतना जाना बस ऐसे। जिनको कमर दर्द है समझ लो, जिनको घुटना दर्द है ज्यादा बेंड नहीं करना, ज्यादा घुटने में दर्द है तो नहीं करना है, इतनी सी सावधानी है बस। तो यंग है वो तो करो चकाचक। चलो, दोनों हाथ जोड़ो, 1, सांस भरो, पीछे जाओ, सांस छोड़ो, आगे आओ, सांस भरो, दायां पैर पीछे ले जाओ, राइट लेग पीछे ले, ऐसे पीछे घुटना टिकाओ ना। देखो मेरा घुटना टिका है, इधर मेरी तरफ करो, सीधे सामने, उधर तक टेढ़े मेढ़े क्यों जा रहे हैं। हाँ, अच्छा देखो, फिर दोनों हाथों को टिकाओ, दोनों हाथों को ऐसे ऐसे रखो, दोनों हाथों को सीधे एकदम, इसको बोलते हैं दंडासन। अच्छा, घुटने टिका दो, घुटने, और ऐसे बैठ जाओ पीछे। जिनके घुटने में दर्द नहीं वही करना है। फिर सांस छोड़ के आगे जाओ, इसको बोलते हैं खरगोश आसन, रैबिट पोज। खरगोश ऐसे होता है ना, करो। अच्छा, पेट के बल लेट जाओ सब लोग, पेट के बल लेट जाओ, दोनों हाथ ऐसे रखो, उठाओ ऊपर, देखो भुजंगासन, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर पर्वतासन करो। फिर एक पैर आगे लेके आओ, जो पैर गया था उसी को आगे लेके आओ, लेके आओ, घुटना टिका दो पीछे वाला। हाँ, अच्छा, फिर दोनों पैर ले आओ। जिनको कमर दर्द नहीं वो आगे छूने की कोशिश करो ऐसे। अच्छा, सांस भरो, पीछे ले जाओ, सांस छोड़ो, फिर आगे आओ। फिर दायां अपनी बायां पैर ले जाओ, दूसरा पैर जाएगा बायां, लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ, बहुत अच्छे। अब फिर दोनों पैर ऐसे ले जाओ, फिर दोनों पैर में दंडासन, लाठी की तरह से। फिर ऐसे बैठ जाओ पीछे, फिर ऐसे बैठ जाओ, दोनों हाथ आगे खोलो ऐसे। कई लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, प्रोफेशनल, कई लोग थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, सीख जाएंगे। चलो, फर्स्ट डे में ऐसा ही होता है। अच्छा, फिर पेट के बल आ जाओ, फिर सांस भर के आसन में चलो। फिर बायां पैर आगे लेके आओ, फिर दोनों पैर आगे लेके आओ, फिर सांस भर के पीछे जाओ और हाथ जोड़ो।
देखो सूर्य नमस्कार है, इसके सूर्य नमस्कार के भी अलग अलग तरीके होते हैं, मैं बहुत तरीके जानता हूँ। ये आसान सा है, सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमने बैठ के सारे अभ्यास किए थे ना, बातें मत करो बातें नहीं, अब हम लोग थोड़ा सूर्य नमस्कार और ऐड कर लेंगे तो सारे आसन उसमें आ जाते हैं। ऐसे बोलते हैं 84 लाख आसन है, जैसे 84 लाख योनियां होती ना, ऐसे ही 84 लाख आसन में इतने सारे आसन कौन करेगा। तो हमारा लक्ष्य केवल है स्वस्थ रखने का, तो हम बस उतने से आसन सूर्य नमस्कार में सारे। अब हमने ये जो किया है, ये फिजिकल एक्टिविटी की, मतलब जैसे कहते हैं ना, जिम गए, व्यायाम गए, दौड़ लगाई, इन सबसे अच्छा ये अभ्यास है। अब इस बॉडी के हमने 3 पार्ट और कर लेते हैं। देखो आप समझना, यहाँ से देखो ऐसे हाथ टच करो, यहाँ चेस्ट के नीचे, यहाँ हड्डियां सी दिख रही है, इधर हड्डियां सी, ये क्या है, डायफ्राम है। क्या बोलते हैं ये, इधर से ये हिस्सा चेस्ट का हो जाता है, ये हिस्सा पेट का हिस्सा हो जाता है। जैसे मैंने अभी बता रहा था आपको कि इधर लीवर कहाँ है, इधर लीवर हो गया, चेक करो देखो यहाँ राइट साइड में यहाँ लीवर है कि नहीं। और जिसको दुख रहा है उसको लीवर फैटी या लीवर की समस्या है। इस जगह पहले पुराने जो डॉक्टर होते थे ना, ऐसे दबाते थे, हाँ भाई दुख रहा है, हाँ दुख रहा है, तुझे लीवर की समस्या है। पहले अल्ट्रासाउंड नहीं होता था हाँ, तो ऐसे फैटी लीवर, लीवर की फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, फिर लीवर सोराइसिस और लीवर कैंसर तक की यात्रा हो जाती है। एक ही लीवर से बहुत बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण अंग है ये। माता जी आपका मन नहीं लग रहा है क्या, आपसे कह रहे हैं पीछे से, हाँ आपसे, हाँ समझ में आ रही है। अच्छा इसके पीछे ना एक गॉल ब्लैडर है, क्या है, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। पित्त की थैली ऐसे किसी को हटा दी हो, किसी की है, कोई है ऐसा ऑपरेशन करके हटा दिया हो, हाँ, तो इस लीवर के पीछे होती है। वो कहते हैं डॉक्टर काट के निकाल देते हैं, ज्यादा पथरी बढ़ जाती है ना, उसमें पथरी भर गई थी ना, क्या हो गया था, पथरी, हाँ पथरी बढ़ जाती है, उसका मुंह ऐसे होता है ना, तो फिर वो निकलती नहीं है, फिर उसको डॉक्टर काट के हटा देते हैं उसको। फिर क्या परहेज बता देते हैं फिर है कि ये मत मिर्च मसालेदार मत खाना है। चलिए, तो कहने का मतलब इसके नीचे ये ऑर्गन हो गया। अच्छा इधर दबाओ हाथ, यहाँ ये दबा के देखो क्या है इधर, ये जो भोजन करते हैं ना, भोजन की थैली है, ये कहाँ है, इस साइड में भोजन की थैली हो गई। अच्छा थोड़ा इधर साइड में दबाएंगे तो क्या है, कौन सी चीज है बताओ, स्प्लीन, क्या बोलते हैं इसको, तिल्ली, क्या बोलते हैं, तिल्ली, अंग्रेजी में स्प्लीन, उसकी खून की थैली होती है, क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हमारे शरीर का ब्लड बैंक, यहाँ पे होती है, इमरजेंसी में सप्लाई देती है पूरी बॉडी को कहीं भी। अच्छा बीचों बीच नाभि को वजह से दबाओ, लेफ्ट साइड में देखेंगे ना, यहाँ साइड ये थोड़ा सा लेफ्ट ही होता है, यहाँ पेंक्रियाज जिनको शुगर हो गई है, इसलिए वो मंडूकासन कराएंगे, तो हाँ वो बताएंगे, आप कोई बीमारी से पूछेंगे तो बीमारी से रिलेटेड हम थोड़ा थोड़ा योगा अलग कर देंगे, बता दें, ये हो गया। अच्छा फिर माताओं बहनों के 2 ऑर्गन होते हैं, यूटरस और ओवरी, गर्भाशय, बच्चादानी, वो यही होते हैं इधर ही। अच्छा फिर पुरुषों के फिर नीचे फिर पेशाब की यहाँ थैली होती है, पेशाब, उसमें थैली में जब पेशाब बनता रहता है, बॉडी छानती रहती है, किडनी भर जाता है तो फीलिंग होती है, वॉशरूम जाते हैं, तो यहाँ क्या हो गई, तो समझ में आ रहा है सारा मोटा मोटा। यहाँ ऐसे दबाओ पीछे, यहाँ देखो ऐसे दबाओ, यहाँ किडनी है पीछे, क्या है, हाँ, ऐसा कोई नहीं है इसको किडनी डिजीज तो नहीं किसी को, किडनी का समस्या सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, चलो खैर है, हाँ पथरी वथरी तो पड़ी जाती है, नॉर्मल बात है, लेकिन किडनी खराब नहीं होनी चाहिए, वो बड़ा खतरनाक मामला है। तो ये किडनी है, जो पेशाब हम बनता है ना हमारा, वो किडनी बनाती रहती है, खून को छानती रहती है 24 घंटे। चाय की छलनी देखिए ना, चाय छानने वाली ऐसे ना, ऐसे छानती रहती है, गंदगी को पेशाब बना के निकालती रहती है, शुद्ध खून को अंदर बॉडी में भेजती रहती है। इतने सारे ऑर्गन इसी में है। पुरुषों को और थोड़े नीचे ले जाते थे, प्रोस्टेट, सबसे ज्यादा कैंसर पुरुषों में किसका कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में, महिलाओं में यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा बहुत जल्दी होता है। तो ये सारे, यानी कहने का मतलब हम लोग यहाँ चर्चा करें, इतने सारे ये सिस्टम है ना, लीवर फैटी 1, 2, 3 ग्रेड, और फिर लीवर बढ़ता जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट में करोड़ों रुपया लग जाता है, बताओ आप, हमको तो जानकारी है ही नहीं। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए और स्वस्थ रहे। अच्छा देखो, बोले जी ऐसी बात थोड़ी, मरना तो है, सबको मरना है,
लेकिन ऐसे घसीट पिसट की लाइफ नहीं मरना चाहिए। हम लोगों को जितनी आयु मिली है उसको ढंग से जिए। मरना सबको है। अब देखो, एक नली इधर से पड़ी है, एक नली इधर से पड़ी है, एक नली इधर से पड़ी है, इतनी सारी नलियां क्यों डाल रखा है शरीर में? देखा ना, हॉस्पिटलों से निकलती डेड बॉडी तो क्या हालत हो जाती। तो ये रास्ता उससे बचने के लिए, भगवान के भजन करने के लिए बता रहे हैं हम आपको। ठाकुर जी का भजन करें। तो अब इन सब ऑर्गनों को बचा, फिर पैसा कहाँ से लाएंगे? इतना पैसा कहाँ से? डॉक्टरों पे इलाज भी तो नहीं है। अभी वो कहानी सुनाएंगे, अलग बात है। वो WHO क्या करता है, वो कितने गेम होते हैं, कैसे कोरोना बनाया जाता है, वो तो थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे लोगों को समझ में होगा शायद। अगर कैसे बीमारियां वो करते हैं, लॉन्च करते हैं, कैसे हम लोगों को बीमार किया जाता है, वो कहानी है, वो पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं उन बातों को। चलो, तो अब हम लोग जो करेंगे कपाल भाती अभ्यास। आप कर लो, बैठ जाओ, बोली कर लो, बहुत अच्छा। हाँ, उधर से एक आध दो फोटो बस बहुत कर। अच्छा देखो, कपाल भाती करने का तरीका समझ लो। बहुत लोग गलत करते हैं, फिर सुधरेंगे नहीं आप। तो क्या करना है, देखो, एक हाथ पेट पे रखो। अच्छा, मोमबत्ती किसने किसने बुझाई है? सबने बुझाई। एक ही बार में सीख जाएंगे अगर सही मेरे ध्यान देंगे तो। इधर उधर मत भटको। इस प्रभु जी कहते हैं ना, ध्यान दो। कहाँ है आप लोग? प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। शरीर यहाँ रखा है, मन कहीं और घूम रहा है। तो देखो क्या करेंगे, मोमबत्ती कैसे बुझाते? मोमबत्ती मुंह से बुझाओ। अब इसी को नाक से बुझाओ। कंधे नहीं उचकाना। पेट अंदर, झटके सांस बाहर। सांस लो मत, अब नाक से ही करो, मुंह से नहीं करना। ये तो मैंने बताया था थोड़ा आपको, आप मुंह से मदद। तो जितने ऑर्गन्स हमारे हैं, आप करते रहो कपालभाति। ऐसा कोई है जिसको गलत तरीका नहीं समझ में आया हो? पेट अंदर, सांस बाहर। तो जितने सारे ऑर्गन्स हमारे स्टमक एरिया में हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन, किडनीज, यूट्रस, ओवरी, यूरिन ब्लैडर, ये सब जितने ऑर्गन आ गए, प्रोस्टेट एरिया तक, गायनेकोलॉजिकल ऑर्गन तक, इन सब ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए इट मीन्स हम बच सकते हैं ना डॉक्टरों से कम डॉक्टरों का चक्कर पड़ेगा ना। आंखें बंद कर करो। मैं अभी सबको देखूंगा, आप लोग करते रहो, कौन गलत कर रहा है। हाँ, इसको ठीक करना जरूरी है। गलत करेंगे तो पूरा भरो, पूरा छोड़ो, डीप ब्रीदिंग करो, भस्त्रिका प्राणायाम जिसे बोलते हैं। एक प्राणायाम। और देखो, ऐसे नहीं